हेलो क्लास। बेटा आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 यानी प्रोबेबिलिटी, यानी आपका हिंदी मीडियम में तो क्या होगा, प्रायिकता। राइट। प्रायिकता बेटा आपने बहुत बार पढ़ा है, पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हो, आपने काफ़ी क्लासेस में इसको पढ़ा हुआ है। राइट। 6 में, 7 में, 8 में, 9 में आपने काफ़ी क्लासेस में इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम सारे इसको बेसिक से ही लेके चलेंगे। ठीक है। अब प्रायिकता वर्ड क्या है, प्रायिकता एक्चुअल में कहते किसे हैं, क्या ये चीज़ होती है, इसका क्या काम होता है, ये हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। उसको सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने के बाद ही हम एक्सरसाइज 5.1 की तरफ चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको हम करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। राइट। तो पहला पॉइंट जो होगा, अब देखो आज इस क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे प्रोबेबिलिटी का, यानी प्रायिकता का सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है बेटा, संभावित संभावनाओं को मापने का एक उपाय है जो घटनाएं घटित होंगी। कोई भी घटना जब घटित होगी उसको मापने का एक तरीका होता है प्रायिकता। उसको मापने का एक जैसे हम स्केल बोल सकते हैं, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी कितनी है, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कितने परसेंट है, उसको मापने को ही हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता बोलते हैं। राइट। ये आपका मेन आपका कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है वो पूरा इसी के ऊपर बेस है कि कुछ जो भी घटनाएं है, कोई किसी घटना को आप उसको कैसे मापते हो, आप उसको कैसे मेजर करते हो, उसी को ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में आती है। ठीक है। 0 और 1 के बीच में एक संख्या होती है, उसको कहते हैं। अब आप बोलोगे 0 और 1 के बीच में तो कोई संख्या नहीं होती, लेकिन 0 और 1 के बीच में लॉट्स ऑफ नंबर्स होते हैं बेटा, लॉट्स ऑफ नंबर्स। अब वो आप फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, वो हम जब डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत सारे नंबर्स देखने को मिलेंगे जो सिर्फ 0 और 1 के बीच में ही लाए करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0 जो है असंभव घटना को दर्शाता है। अब देखो मान लो किसी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी अगर 0 आई है तो इट मीन्स वो इम्पॉसिबल है। राइट। अगर किसी नंबर आपका 0 आ गया, किसी की पॉसिबिलिटी 0 आ गई है, तो आप क्या करोगे, इट मीन्स वो इम्पॉसिबल है ना। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सन जो है वो आपका ऑलवेज ईस्ट से आता है ना। ईस्ट से सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। अब मैं बोलती हूँ कि सनसेट ईस्ट में होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। अब आपको ये पता है ना कि जब सनसेट होगा तो वो वेस्ट में ही जाके होगा, वेस्ट में ही जाके होगा, ईस्ट में कभी भी नहीं होगा। ईस्ट से सिर्फ सनराइज होता है, सनसेट जब होगा तो वो वेस्ट में होगा। इट मीन्स जो इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी जो संभाविकता है, वो ईस्ट में होने की बिल्कुल 0 है, यानी वो इम्पॉसिबल है। तो इट मीन्स वो 0 जो है उसकी पॉसिबिलिटी यानी उसकी प्रोबेबिलिटी यानी उसकी प्रायिकता है। राइट। अब देखो 1 जो होता है, 1 होता है एक निश्चित संभावना को दर्शाता है। 1 क्या है हमारा, 1 जो है हमारा निश्चित संभावना को दर्शाता है, यानी कोई भी पॉसिबिलिटी, मतलब एक निश्चित ये होनी ही होनी है। अगर मैं बोल रही हूँ कि सन जो है वो ईस्ट से ही राइज होगा, ईस्ट से ही आएगा, तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी तो 100% है ना। अब मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई और है, अगर कोई टॉस किया मैंने, मान लो, ठीक है, मैंने टॉस किया, अब उसमें मुझे पता है दोनों साइड ही मेरे हेड है। ठीक है। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, हेड की क्या होगी, 100% होगी, क्योंकि वो इस तरफ से गिरे या इस तरफ से गिरे तो वो हेड ही आना है ना। तो वो 100% पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ टेल की, उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, अब टेल तो आ ही नहीं सकता क्योंकि मैंने दोनों साइड जो है वो हेड रखे हुए हैं। अब हेड रखे हुए हैं तो इट मीन्स टेल की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0। इट मीन्स 0। और 100%, 1 जो है हमारा 100% होता है। ठीक है। 100% होता है, इसीलिए
जो हमारी पॉसिबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, राइट। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे ई है ना, ये ई जो है ये कोई इवेंट है, ठीक है। इवेंट मतलब जैसे हम कई बार ये बोलते हैं कि आज वो इवेंट है, आज वो प्रोग्राम है, आज उस इवेंट में जाना है ना, कल वो इवेंट होना है, तो वो एक प्रोग्राम जो है वो तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो ये इवेंट है ये और भी काफी चीजों में यूज होता है, ठीक है। और ये पी किसने लगाया है? पी हमने लगाया है घटना के लिए, संभावित घटना के लिए। ई यानी घटना जो हुई है, और इस तरह का एक पीई यहाँ पे जो इस तरह का होगा जिसके ऊपर ऐसे डैश लगा होगा, बार। एक होता है आपका ये पीई जिसपे एक ऐसा बार लगा होता है। अब ये पीई होता क्या है? एक तो हो गया आपका पीई खाली, ठीक है, वो होता है आपका जो प्रायिकता हुई है, ठीक है, जो आई मीन जो घटना घटी है। पीई नॉट क्या होगा? जो घटना नहीं घटी, ठीक है। दो ही चीजों की पॉसिबिलिटी होती है, एक होता है घटना घटी, एक होती है घटना नहीं घटी, ठीक है। जैसे मान लो एक कॉइन ले लेते हैं, एक कॉइन है मेरे पास, ठीक है। एक कॉइन है, उसमें मैंने बोला कि दो तरह के फेस होते हैं इसके अंदर, एक होता है एच, एक होता है टी, हेड और टेल, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। अब इन दो में या तो पॉसिबिलिटी, मान लो मैंने चूज किया एच यानी हेड, मैंने हेड चूज किया है, और अगर मान लो कि मेरी हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? वो होगी पीई। और अगर मेरी हेड आने की पॉसिबिलिटी नहीं, अगर मेरा हेड नहीं आया, टेल आ गया बाई चांस, तो मेरी प्रायिकता क्या हो जाएगी? पीई नॉट, यानी जो प्रायिकता नहीं घटी, ठीक है। अब दो ही चीज हो गई बेटा, एक तो प्रायिकता हो रही है मतलब घटना घट रही है, एक घटना नहीं घट रही है, इन दोनों को ही मिलाकर आपका 100% वाला बनता है, ठीक है। मान लो एक घटना घट रही है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, एक घटना घट गई, एक घटना नहीं घट रही, इन दोनों को मिलाकर ही आपका पूरा 1 बनता है, यानी 100% बनता है। 100% को ही हमने यहाँ पे 1 माना हुआ है, इसीलिए जो आपकी पॉसिबिलिटी आती है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। अब ये एक फॉर्मूला है अभी तो हमें मान लो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता दी हुई है और घटना घटने ना घटने की प्रायिकता निकालो, तो यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे ये पीई है तो पीई एज इट इज आएगा, एंड पीई जो भी आपकी वैल्यू होगी आप उसको रखोगे, ठीक है। ये आपको निकालना है, मान लो ये निकालना है कि जो घटना नहीं घटी उसकी प्रायिकता निकालो, तो ये जब यहाँ पे प्लस में है और इधर जाके जब ये माइनस में पहुंच जाएगा तो आप पी ई नॉट की प्रायिकता निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करोगे, 1 में से लेस करोगे तो जो घटना नहीं घटी उसकी प्रायिकता भी आपके पास आ जाएगी। अब सवाल बनता है कि प्रायिकता कैसे निकालें? मान लो हमारे पास यही गिवन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? तब हम ये यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई क्या है? कोई भी इवेंट, कुछ भी चीज, जैसे मान लो मैं टॉस कर रही हूँ या मेरे मार्क्स की मुझे प्रायिकता चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले से अपनी प्रायिकता को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं ना एक यहीं पर एग्जांपल ले रही हूँ इसी कॉइन का, ठीक है। अब मुझे चाहिए हेड, ठीक है, मुझे हेड पसंद है इसलिए मुझे हेड ही चाहिए, ठीक है। अब हेड चाहिए तो एक ही कॉइन है, अभी फिलहाल एक ही कॉइन है, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? इस तरफ हेड होगा, इस तरफ कॉइन टेल होगा, राइट। तो हेड कितना है? एक ही है, चाहिए कितना? एक ही, तो ऊपर तो आएगा 1, क्यों? क्योंकि हेड एक ही है, मुझे चाहिए हेड। अगर 2 कॉइन होते तो उसमें 2 हो जाते, ठीक है, उसमें हमारे चांसेस अलग अलग हो जाते। अब यहाँ पे मेरे पास एक हेड है और मुझे चाहिए भी एक ही हेड, तो ऊपर क्या आएगा? 1। ऊपर क्या आता है, यानी न्यूमरेटर में क्या आएगा? हमेशा इसकी
ई के अनुकूल परिणामों की संख्या वो कौन सी होती है, वो वाली संख्या होती है बेटा जो हमें चाहिए होती है, ठीक है, जिसकी जो चीजें हमें चाहिए। क्या चाहिए मुझे, हेड, कितने आ सकता है, सिर्फ एक ही आ सकता है, तो इसलिए एक ऊपर आ गया। अब कितने में से आ सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज है। अब देखो मैंने जब टॉस किया तो दो पॉसिबिलिटी ना, एक हेड की और एक टेल की, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, दो, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा दो, करेक्ट। अब मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरे एक एग्जाम है, मैंने कोई एग्जाम दिया है, वो 100 मार्क्स का है, ठीक है, 100 मार्क्स का है। अब मुझे स्कोर करना है 90s में, लेकिन 90s में भी मुझे 98 तो मिनिमम चाहिए, ठीक है, 98 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। जब मुझे 98 चाहिए तो जितना मुझे चाहिए उतना तो आपका आएगा ऊपर, ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे अब टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 में से ही आ सकते हैं। अब 101 तो जाएगा नहीं, या 200 तो जाएगा नहीं, 100 ही आएगा। तो नीचे जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो आएगी, टोटल रिजल्ट्स आएंगे मतलब, और ऊपर जो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज, मतलब यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन जो ये आपका ये कंप्लीट नीचे जो होता है वो आपका होता है टोटल नंबर, पॉसिबिलिटी जितनी होती है टोटल नंबर्स की वो, और ऊपर आपका जो नंबर जो आपको चाहिए। अब यहाँ पे मान लो ये आ गया। अब हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे तो 98 ही मार्क्स चाहिए, बट हो सकता है आप जैसे स्टूडेंट्स हैं तो 100% मार्क्स चाहिए, है ना, 100 मार्क्स चाहिए, तो 100 मार्क्स हो जाएंगे 100 आउट ऑफ 100, है ना, ये कैंसिल हो गया 1, तो यानी ये 1 जो है ये आपकी निश्चित संभावना है, ठीक है। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन में पॉइंट में लिखती हूँ तो ये 2 0 है, तो ऊपर ये बन जाएगा 0.98, है ना, 0.98 0 और 1 के बीच में लाई करता है, सभी पॉसिबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे। यही मैंने आपको बताया था इस पॉइंट में कि जो भी संख्या होगी जो हमारी प्रायिकता निकलेगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। अब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सारी जो चीजें अभी हमने डिस्कस करी हैं, जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं वो आपके और क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 15.1 में। थैंक यू।